हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एग्री फोर्थ सेमेस्टर का प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक क्लासेस ऑफ सीड। मतलब सीड का जो वर्गीकरण किया गया है उनके ओरिजिन के हिसाब से कि कैसे कैसे क्लासेस में उनका बंटवारा किया गया, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग दो लाइन का डिफिनेशन देख लेते हैं कि सीड क्या होता है। तो सबसे पहले आपके सामने जैसा कि सीड का फिगर दिया हुआ है कि सीड एक ऐसा मटेरियल है जिसे प्लांट को रीजनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसे हम लोग यूज करते हैं एक नए प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए, उसे सीड कहा जाता है, उसे बीज कहा जाता है। बीज सिर्फ बीज नहीं होता है, मतलब कि जो देखने में हम लोग जो ग्रेन्स को जानते हैं वही बीज नहीं होता। बीज कोई भी प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है जो यूज किया जाए ग्रो करने के लिए। जैसे कि आपको पहले फिगर में देख सकते हैं, यहाँ देखिए गेहूं का बीज बो रहा है तो ये बीज है, उसके साथ धान मक्का जो भी आप जानते हैं, उसके साथ जैसे आलू का देखिए आलू का पार्ट से बोया तो ये भी बीज ही कहलाएगा। जैसे लहसुन का एक एक बल्ब बोया जाता है तो वो भी बीज ही कहलाएगा। जैसे अदरक का देखिए ये जो निकल रहा है इसे बोया था तो ये भी बीज ही कहलाएगा। जैसे रोज में कटिंग लगाया था ये भी बीज ही कहलाएगा। कुछ भी मटेरियल जो नए प्लांट को ग्रो करने के लिए लगाया जाता है, यूज किया जाता है, उसे बीज कहा जाता है। आगे हम लोग का मेन जो टॉपिक है क्लासेस ऑफ सीड, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो मेनली 4 क्लास होता है सीड का: न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड। मतलब क्या 4 क्लास हैं, सबके बारे में एक एक क्लास के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियस सीड क्या है? तो प्रोड्यूस फ्रॉम बेसिक न्यूक्लियस स्टॉक। जो बेसिक न्यूक्लियस स्टॉक होता है, मतलब एकदम प्योर यही सीड होता है। प्रोड्यूस बाय ओरिजिनल ब्रीडर या इंस्टीट्यूट या स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट SAU। यह कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो यह प्रोड्यूस होता है ओरिजिनल ब्रीडर, जो मतलब कि ओरिजिनल होता है ब्रीडर जहां से होता है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर स्टेट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राज्य कृषि विश्वविद्यालय से इसको ओरिजिनेट कराया जाता है। इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत स्मॉल स्केल पे होता है, इसे लार्ज स्केल पे नहीं किया जाता। बहुत थोड़े डिग्री में इसका मतलब प्रोडक्शन होता है, बहुत कम। पेडिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय ब्रीडर। जो ब्रीडर होता है जो मतलब कि प्रोड्यूस करता है, पेडिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है, इशू हो जाता है इसके लिए। उसके साथ इसके जो स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें जेनेटिकल प्योरिटी 100% होती है, फिजिकल प्योरिटी 100% होती है, मिनिमम जर्मिनेशन 100% होती है और मैक्सिमम इनट परसेंट 0। मतलब यह बिल्कुल प्योर सीड होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी, कोई खराबी कुछ भी नहीं होता। जेनेटिक प्योरिटी की बात करें, मतलब जितना सीड होगा सब एक जैसा होगा, एक जैसा प्रोडक्शन करने वाला होगा। फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो सारा जो फिजिकल है उसमें ना कोई टूटा हुआ सीड, ना कोई खराब सीड, ना कोई मिक्सचर सीड, कोई भी सीड, एक सीड भी नहीं होगा। पूरा 100% फिजिकल प्योरिटी होता है इसके अंदर का। मिनिमम या मैक्सिमम परसेंटेज जो है वह 100% होता है, मतलब जितना सीड है सब सीड जम जाएगा, इसमें ऐसा कोई नहीं कि एक भी सीड न जमे। उसके बाद मैक्सिमम इनर्ट मटेरियल की बात करें, मतलब ऐसा कोई मटेरियल जो बाहर से मिक्स हुआ है तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, यह एकदम टोटली प्योर सीड होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट सीड की बात करें तो नेक्स्ट सीड में जो है वह है ब्रीडर सीड। यह ब्रीडर सीड जो होता है न्यूक्लियस सीड का प्रोजनी होता है। मतलब जो हमने पिछले में न्यूक्लियस सीड पढ़ा तो उसका प्रोजनी ब्रीडर सीड कहलाता है। यह मल्टीप्लाई किया जाता है लार्ज एरिया में एज पर इंडिपेंडेंट इंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन की जरूरत के हिसाब से इसे लार्ज एरिया में मल्टीप्लाई किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी इसे कह के मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मतलब कृषि मंत्रालय के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी। अंडर सुपरविजन, इसको सुपरविजन करते हैं कौन कौन? प्लांट ब्रीडर इंस्टीट्यूट, स्टेट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, और मॉनिटर की जाती है कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कुछ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियों के द्वारा, उसके साथ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा, ICR के नॉमिनी के द्वारा, और कई ब्रीडर के द्वारा इसे अंडर मतलब देख रेख के अंतर्गत, सुपरविजन के अंतर्गत तब इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इस सीड के लिए गोल्डन येलो कलर का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जैसा कि आपको हम बाद में फिगर में दिखा देंगे कि ब्रीडर सीड का कौन सा सर्टिफिकेशन है। आगे हम लोग बात करें जनरल स्टैंडर्ड की, तो इसमें भी जेनेटिकल प्योरिटी 100% होती है, फिजिकल प्योरिटी 100% होती है, मिनिमम जर्मिनेशन 100% होती है। यहाँ दिया तो हुआ है लेकिन कभी इसमें 99% तक भी हो सकता है, मतलब 1% का अदल बदल हो सकता है, लेकिन इसे भी 100% प्योरिटी के अंतर्गत ही रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें
आगे आपके स्क्रीन पे जैसा फिगर दिया हुआ है, देखिए गोल्डन येलो कलर का एक टैग दिया हुआ है। तो ये आपके ब्रीडर सीट का टैग है, जो हमने ब्रीडर सीट पढ़ा, गोल्डन येलो कलर का सर्टिफिकेट का टैग दिया जाता है। तो ये टैग ब्रीडर सीट के लिए दिया जाता है। देखिए ब्रीडर सीट पे ऐसे टैग लगाता है, इसे मुहर लगती है, उसके बाद इसको सर्टिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट सीट क्लास की बात करें हम लोग, तो वो होता है फाउंडेशन सीट। फाउंडेशन सीट क्या होता है? फाउंडेशन सीट ब्रीडर सीट की प्रोजनी होती है। जो पिछला हमने ब्रीडर सीट पढ़ा उसकी प्रोजनी ये फाउंडेशन सीट होता है। इसे रिकॉग्नाइज्ड सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी के द्वारा पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में सुपरविजन के अंतर्गत ही इसे ग्रो कराया जाता है। मतलब इसे जो सीड इंस्पेक्टर होते हैं या फिर सीड सुपरविजन जो होते हैं उनके देख रेख के अंतर्गत ही प्रोवाइड किया जाता है। चाहे ये पब्लिक कर सकते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं या सरकारी होता है, मतलब होता है हर जगह है, बस इसे सुपरविजन के अंतर्गत किया जाता है। इसका लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इसके लिए व्हाइट कलर का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसके जनरल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें जेनेटिक प्योरिटी 97 से 98% पाई जाती है, फ्यूजिकल प्योरिटी 95% से अधिक पाई जाती है, मिनिमम जर्मिनेशन 70 से 85%, मैक्सिमम इनर्ट परसेंट 2% पाया जाता है। आइसोलेशन की बात करें तो सेल्फ आइसोलेशन के लिए 50 से 150 मीटर की दूरी अपनाई जाती है। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के लिए 600 से 1200 मीटर की दूरी अपनाई जाती है। आगे हम लोग बात करें इसके टैग की, तो देखिए फाउंडेशन सीट का टैग देखिए व्हाइट कलर का होता है। तो जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ टैग, तो ये फाउंडेशन सीट का टैग है। अगले हम लोग सीट क्वालिटी की बात करें, क्लास की बात करें, तो वो है सर्टिफाइड सीट। सर्टिफाइड सीट क्या होता है? ये फाउंडेशन सीट की प्रोजनी है। जैसा कि ब्रीडर सीट की प्रोजनी फाउंडेशन सीट, फाउंडेशन सीट की प्रोजनी क्या कहते हैं? सर्टिफाइड सीट। सर्टिफाइड सीट फाउंडेशन सीट की प्रोजनी है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर के अंडर सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी या सीए के अंतर्गत सुपरविजन में ही इसको ग्रो कराया जाता है। उसके बाद इसका मेन मकसद होता है डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर के लिए, मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाता है सीड का, तो इसके बाद इसे कमर्शियल वैल्यू पर फार्मर्स को मतलब कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता है। इसमें एजर ब्लू कलर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है एजर ब्लू कलर का, नीले कलर का। इसका लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड की बात करें तो जेनेटिकल प्योरिटी जो होता है 98% होती है, फिजिकल प्योरिटी 90% से ज्यादा होती है, मिनिमम जर्मिनेशन कम से कम जर्मिनेशन 60 से 80%, मैक्सिमम इनर्ट परसेंट 2% होता है। उसके साथ आइसोलेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए 50 से 300 मीटर और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए 600 से 1600 मीटर की दूरी अपनानी चाहिए। अगला हम लोग इसके टैग की बात करें तो इसके टैग में देखिए जैसा कि आपको नीचे ब्लू कलर का हल्का सा एजर ब्लू कलर का आपको सर्टिफिकेशन टैग का दिया हुआ है। इस टैग पर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखा होता है तो आपके सामने देख लीजिए। स्पीसीज बोटेनिकल नेम में लिखा होता है, कल्टीवर का नेम लिखा होता है, कैटेगरी लिखी होती है, रेफरेंस नंबर लिखा होता है और सर्टिफिकेट के इशू का डेट भी लिखा होता है। तो इतना चीज इस पर लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स हमने 4 क्लासेस पढ़ लिए कि सीड के क्लास कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको मिला न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड के बाद फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड के बाद आपको सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड के बाद जो सीड बनता है उसे हम लोग फार्मर सीड कहते हैं। तो फार्मर सीड ही डायरेक्ट फार्मर को मिलता है बुआई के लिए। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।